न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया। क्यों आवश्यक है न्यूक्लियर पॉलिसी? यह एक प्रश्न है गंभीर हमारे सामने। जितने भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं वो आपस में अपनी सुरक्षा के लिए तो बहुत तत्पर हैं, लेकिन जो ऐसे राष्ट्र हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है, उनकी सुरक्षा का क्या? उनकी सुरक्षा निश्चित रूप से संदिग्ध हो जाती है अगर हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों पर गौर करें। 1988 में जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित किया तो उन्होंने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा। जब वो निशस्त्रीकरण पर बात कर रहे थे, उन्होंने कहा, अंग्रेजी में एक वाक्य कहा उन्होंने कि वी हैव मेड द इंटायर वर्ल्ड होस्टेज इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ फ्यू। वी हैव मेड द इंटायर वर्ल्ड होस्टेज इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ फ्यू। हमने कुछ राष्ट्रों की सुरक्षा को लेकर संपूर्ण विश्व को बंधक बना रखा है। पूरा विश्व डरा हुआ है कि अगर ये कुछ राष्ट्र जो परमाणु शक्ति संपन्न है, अगर ये आपस में युद्ध करने लग गए और विश्व में परमाणु युद्ध हो गया, उन राष्ट्रों की क्या गलती है जो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है और जो युद्ध में भागीदार भी नहीं है, लेकिन उस परमाणु युद्ध का जो दुष्प्रभाव, जो खामियाजा होगा, उस सबको बराबर बराबर भुगतना होगा और वह मानव प्रजाति के लिए अनिष्टकारी ही नहीं, पूर्ण रूप से विनाशक होगा। यह बात कहने के बाद उन्होंने यह कहा कि अगर पूरा विश्व निशस्त्रीकरण चाहता है वाकई, तो जितने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं सबों का यह पहला दायित्व होगा कि वो अपने परमाणु हथियारों को पूर्णतः नष्ट कर दे, तभी पूर्ण निशस्त्रीकरण हो सकता है। लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत व्यावहारिक विकल्प नहीं है और शायद सभी राष्ट्र इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन एक बात ऐसी जरूर है जो सभी राष्ट्रों के लिए और पूरे विश्व के लिए लाभकारी हो सकती है, और वह यह है कि सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के इस मंच से यह घोषणा करें कि वो अपने परमाणु शक्ति का पहले प्रयोग नहीं करेंगे। दे विल नॉट यूज इट फर्स्ट। तो पहले पहल नहीं करने की, पहले उपयोग नहीं करने की नीति की आधिकारिक घोषणा इस मंच से की जानी चाहिए, तभी हम निशस्त्रीकरण को व्यावहारिक रूप दे पाएंगे। और भारत की तरफ से उन्होंने यह कहा कि भारत चूंकि शांतिप्रिय राष्ट्र है और गैर आक्रामक देश है, इसलिए भारत अपनी परमाणु शक्ति का उपयोग पहले नहीं करेगा। इस पूरे वाकया को, राजीव गांधी के इस पूरे कथन को अगर हम देखें तो उसको कहा जाता है राजीव गांधी कार्य योजना। और उस कार्य योजना जिसकी नींव रखी गई 1988 में, उसी कार्य योजना के आधार पर भारत की नाभिकीय नीति का निर्माण 1998 में किया गया। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई, इसका मसौदा तैयार किया गया और सरकार ने उसको अप्रूव किया, जिसका मूल तत्व ही है कि हम पहले पहल नहीं करेंगे, राइट। लेकिन अब इसमें समस्या क्या आती है कि कोई राष्ट्र अगर यह कह रहा है कि हम पहले अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हो सकता है सामने वाला कोई राष्ट्र उसे कमजोर मान ले। ये मानव प्रकृति भी है कि अगर मैंने कहा कि नहीं मैं अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा पहले, तो हो सकता है सामने वाला यह उसको महसूस हो कि इनके पास चूंकि शक्ति है नहीं, इसलिए यह एक आवरण देना चाह रहे हैं कि हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे पहले। इस मानसिकता को समझते हुए हमारी जो परमाणु नीति है
वह यह कह रही है कि हम पहले पहल तो नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसी निवारण क्षमता बनाए रखेंगे, क्रेडिबल न्यूनतम निवारण, एक ऐसी सुदृढ़ न्यूनतम निवारण क्षमता हम विकसित करेंगे जिससे कि अगर कोई आक्रामक देश हमारे विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग करता है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा और भारत उससे कहीं ज्यादा ताकतवर तरीके से आक्रामक राष्ट्र पर को जवाब देगा। ये दो बातें हमारी परमाणु या नाभिकीय नीति की ये दो आधार स्तंभ हैं। अब इसकी विशेषता क्या है कि जहां पहले पहल नहीं करना है, वहां हम जो बात कह रहे हैं वह क्या है कि हम शांति चाहते। तो भारत शांति में सुरक्षा चाहता है कि हम परमाणु शक्ति संपन्न हैं, लेकिन हम पहले उपयोग नहीं करेंगे, हमें शांति चाहिए। हम सुरक्षित हैं लेकिन हमें शांति चाहिए। तो क्यों ऐसा उपयोग किया जाए? व्हाई नॉट टू हैव पीस? तो भारत शांति में सुरक्षा की नीति का पक्षधर है। दूसरा जो आधार है नाभिकीय नीति का, जिसमें यह कहा गया कि वी विल मेंटेन क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, हम एक सुदृढ़ न्यूनतम निवारण बनाए रखेंगे और आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध हम उससे कहीं ज्यादा ताकतवर स्थिति में होंगे जवाब देने में। यह जो पहल है यह सुरक्षा में शांति है। इस रूप में हम नाभिकीय नीति का विश्लेषण कर सकते हैं और इसके आधार पर भारत ने एक ढांचा तैयार किया, एक संस्थागत ढांचा तैयार किया त्रिस्तरीय, और उसके हिसाब से कहा कि एक पॉलिटिकल काउंसिल होगी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी और एक कंट्रोल होगा, असैनिक नियंत्रण होगा उस पर, और उसी नियंत्रण के तहत वो कार्य करेगा। तो एक राजनीतिक अवयव होगा उसमें, एक कार्यकारी अवयव होगा और एक सुरक्षा का अवयव होगा। इस तरीके से हम नाभिकीय नीति की व्याख्या कर सकते हैं। तो मैं लिखवाता हूं, आप लिखिए। विश्व में परमाणु प्रसार, विश्व में परमाणु प्रसार को देखते हुए सभी राष्ट्र यह प्रयास कर रहे हैं कि उनके पास भी ऐसी क्षमता विकसित हो। दूसरे शब्दों में, विश्व में परमाणु प्रसार ने गंभीर असुरक्षा का माहौल बना दिया है, गंभीर असुरक्षा का माहौल बना दिया है। ऐसी स्थिति में भारत जैसे तेजी से बढ़ने वाले राष्ट्र के लिए भी, ऐसी स्थिति में भारत जैसे तेजी से बढ़ने वाले राष्ट्र के लिए भी सुरक्षा एक गंभीर चुनौती है। सुरक्षा एक गंभीर चुनौती है। इसी संदर्भ में भारत की नाभिकीय नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। इसी संदर्भ में भारत की नाभिकीय नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। हालांकि यह नीति 1998 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के निर्देशन में, हालांकि यह नीति 1998 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के निर्देशन में बनाई गई थी, लेकिन इसकी आधारशिला 1988 में ही राजीव गांधी कार्य योजना के रूप में, राजीव गांधी कार्य योजना के रूप में रखी गई थी।
यह कार्य योजना वस्तुतः परमाणु शक्ति के विकास और निशस्त्रीकरण के बीच, परमाणु शक्ति के विकास और निशस्त्रीकरण के बीच एक संतुलन बनाने वाली पहल थी। इसी कारण भारत ने अपनी नाभिकीय नीति को 3 आधारों पर स्थापित किया। 3 आधारों पर स्थापित किया। पहला है कि पहले पहल या पहले उपयोग नहीं करने का सिद्धांत है। नो फर्स्ट यूज। दूसरा है सुदृढ़ न्यूनतम निवारण क्षमता। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। और तीसरा है परमाणु शक्ति पर असैनिक नियंत्रण। ये 3 स्तंभ हैं जिस पर हमारी नाभिकीय नीति आधारित है। न्यूनतम निवारण क्षमता होनी चाहिए, पहले उपयोग नहीं करेंगे, और जो हमारी परमाणु शक्ति होगी उस पर हम असैनिक नियंत्रण स्थापित करेंगे। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। भारत ने आधिकारिक रूप से यह कहा है, भारत ने आधिकारिक रूप से यह कहा है कि वह अपनी परमाणु शक्ति का पहले उपयोग नहीं करेगा। साथ ही वह उन राष्ट्रों के विरुद्ध अपनी परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, अपनी परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा जिनके पास ऐसी शक्ति नहीं है, जिनके पास ऐसी शक्ति नहीं है, ताकि ऐसे राष्ट्रों में किसी भी प्रकार की असुरक्षा उत्पन्न नहीं हो। असुरक्षा उत्पन्न नहीं हो। सारा कर लीजिए। नैतिक सिद्धांतों पर आधारित पहले पहल नहीं करने, नैतिक सिद्धांतों पर आधारित पहले पहल नहीं करने के गुणों वाली
इस नीति को व्यावहारिक बनाने के लिए, इस नीति को व्यावहारिक बनाने के लिए भारत ने सुदृढ़ निवारण क्षमता के विकास को, सुदृढ़ निवारण क्षमता के विकास को नीति का एक प्रमुख आधार बनाया है। ऐसी निवारण क्षमता में निम्नांकित शामिल होंगे। पहला है परमाणु शक्ति के प्रचालन की क्षमता। परमाणु शक्ति के प्रचालन मतलब उपयोग करने की क्षमता। दूसरा, समादेश एवं नियंत्रण की एक प्रणाली, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। कोई ना कोई आदेश देने वाला होना चाहिए। समादेश और नियंत्रण की प्रणाली। तीसरा है प्रभावकारी आसूचना, इंटेलिजेंस, प्रभावकारी आसूचना। चौथा है पूर्व सूचना प्रणाली, अर्ली वार्निंग। नेक्स्ट है परमाणु हथियारों को चलाने वाली एक मानसिकता, मानसिक रूप से ताकतवर होना होगा। परमाणु हथियारों को चलाने वाली एक मानसिकता। ठीक है, पारा कर लीजिए। अपनी नाभिकीय नीति के माध्यम से भारत ने, अपनी नाभिकीय नीति के माध्यम से भारत ने यह कहा है कि हालांकि वह अपनी ऐसी शक्ति का, हालांकि वह अपनी ऐसी शक्ति का पहले उपयोग नहीं करेगा, लेकिन यदि कोई आक्रामक राष्ट्र भारत के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करता है, भारत के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करता है, तो भारत उससे कहीं अधिक शक्तिशाली तरीके से उस आक्रामक राष्ट्र को, उस आक्रामक राष्ट्र के प्रति कार्रवाई करेगा। आक्रामक राष्ट्र के प्रति कार्रवाई करेगा। तीसरा लिखिए, तीसरा आधार स्तंभ, राष्ट्रीय समादेश प्राधिकरण, नेशनल कमांड अथॉरिटी। त्रिस्तरीय ढांचा है और 3 स्तर है, राजनीतिक, पॉलिटिकल कंट्रोल है, उसके बाद कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है, और फिर सुरक्षात्मक। प्राधिकरण का राजनीतिक अवयव, प्राधिकरण का राजनीतिक अवयव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है, जबकि उसका कार्यकारी अवयव राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नेतृत्व में इसके अतिरिक्त तीसरा स्तर सुरक्षा बलों से निर्मित है और नाभिकीय शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। पैरा करके लिखिए। भारत की नाभिकीय नीति की कूटनीतिक विशेषता यह है कि यह पहले उपयोग नहीं करने के सिद्धांत के जरिए शांति में सुरक्षा के लिए प्रयासरत रहेगा, जबकि सुदृढ़ न्यूनतम निवारण क्षमता के माध्यम से वह सुरक्षा में शांति का भी पक्षधर रहेगा, सुरक्षा में शांति का भी समर्थन करेगा। अर्थात भारत की नाभिकीय नीति तर्क की शक्ति, पावर ऑफ आर्गुमेंट, तो शांति के लिए पहल करेगा भारत। तर्क की शक्ति और शक्ति के तर्क, मतलब क्या हुआ कि भारत पहले प्रयास करेगा अपने तर्कों से शांति लाने का, कि पहले पहल नहीं करेगा। उसने कह दिया कि हम शांति प्रिय है, हम प्रयास करेंगे कि हमारे साथ आपकी शांति बनी रहे। तो भारत तर्क की शक्ति और शक्ति के तर्क के बीच संतुलन स्थापित करती है। तर्क की शक्ति और शक्ति के तर्क के बीच संतुलन स्थापित करती है। That's all.